दोस्तों, आज की कहानी है। मेरी बहू ने तो घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे क्या बताए उषा, क्या हाल है मेरा। 1 मिनट की भी फुर्सत ना मिली है। जब से यहाँ आई हूँ समझ लो चैन की सांस नहीं ली है मैंने एक पल को भी। आजकल के नए जमाने के लोग पता नहीं कैसे रह लेते हैं। हर एक चीज अस्त व्यस्त, कोई सामान सही से नहीं रखा है। बहू ने घर में आशा जी अपनी सखी उषा से फोन पर बात करते हुए कहा। आशा जी अभी कुछ दिन पहले ही अपने बेटे बहू के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी और आते ही अपने आदत मुताबिक शुरू हो गई। यहाँ ये नहीं रहना चाहिए, इस कोने में ये रहना चाहिए। बस सारे चीजों को इधर से उधर कर दो। उनके मन मुताबिक तो सब सही है, वरना दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़ खाना घोषित करने में भी जरा देर ना लगती उनको। उनकी बहू सालू चुप साप देखते रहती ये सब होते हुए, पर कुछ ना बोलती। आशा जी जैसा बोलती वो चुप साप वैसा कर देती। उसने अपने काम वाली को भी बोल रखा था, मम्मी जी जैसा कहे वैसा कर देना, क्योंकि वो जानती थी कोई फायदा नहीं है बहस करने से। बेकार में घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही ऑफिस के काम उसके आजकल बहुत बढ़े हुए थे। दरअसल सालू एक कंपनी में काम करती थी। अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से 15 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी। बीमार होने की वजह से कमजोर भी बहुत हो गई थी। ये सुनकर सासू माँ पहुंची बहू के पास उसकी देखभाल करने को, पर देखभाल तो कुछ और ही चीजों की शुरू हो गई। और ये आदत शुरू से थी इसी वजह से सालू कोई बहस नहीं करती थी उनसे, क्योंकि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन इतवार को सालू ने किटी पार्टी रखी। तबीयत खराब होने की वजह से बहुत दिनों से वो किसी से मिल नहीं पाई थी और फिर सोचा इसी बहाने मम्मी जी सभी से मिल लेगी। शाम 4 बजे सालू की सारी सहेलियां इकट्ठा हुई। आशा जी भी सज धज के पूरी तैयारी के साथ बैठी थी सबसे मिलने को। सभी सहेलियां पहुंची, बातचीत शुरू हुई। तभी सालू की सहेली रश्मि ने कहा, अरे वाह सालू, तुम्हारा घर तो बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा। अभी उस की बात पूरी भी ना हुई थी कि आशा जी ने इतराते हुए कहा, बदला तो लगेगा ही। जब से यहाँ आई हूँ 1 मिनट फुर्सत से बैठी नहीं, जब तक कि सारी घर को व्यवस्थित ना कर दी हो। अच्छा, इतनी बुरी हालत थी इस घर की आंटी जी। रश्मि से सुना ना गया उनका बखान और वो लग गई उनकी खिंचाई करने। अरे क्या कहे, आजकल के लोगों को बस जैसे तैसे रह लेना है। ढंग से रहने का सलीका तो जैसे पता ही नहीं हो इन सबों को। आशा जी ने जैसे अपना दुखड़ा सुनाया हो। रश्मि सालू की बेस्ट फ्रेंड थी, उसे आशा जी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोली, सालू ने इशारे से मना कर दिया और रश्मि चुप हो गई। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद सालू की सहेली रश्मि के घर किटी पार्टी थी।
रश्मि ने आशा जी को भी बुलाया था। सालू ने सोचा माँ जी घूम लेगी, थोड़ा मन भी बदल जाएगा और रश्मि की सासू माँ से भी मिल लेगी। ये सोच आशा जी के साथ वो रश्मि के घर पहुंची। आशा जी रश्मि की सासू माँ से मिलके बहुत खुश हुई। फिर बात सीत का सिलसिला शुरू हुआ। आशा जी ने रश्मि का घर देखकर तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। कितने सलीके से रखा है घर को सजा के। रश्मि ने एक मेरी बहू है, पूरा घर तीतर बीतर कोई सालिका ही नहीं घर को ढंग से रखने का। उनकी बातें सुन रश्मि की सासू माँ आश्चर्य से बोली, क्या बात करती हैं आप आशा जी सालू के बारे में? ऐसी बातों का विश्वास कौन करेगा? पूरा मोहल्ला अपने घर की सजावट को लेकर सालू की राय लेता है। वो एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं और आप उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। माफ कीजिएगा आशा जी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो, पर आप उसकी काबिलियत को देख नहीं पा रही। अपनी नजरों का पर्दा हटाइए और उसके हुनर की पहचानिए। बदलते समय में बहुत कुछ बदल चुका है और अब हमें भी नई पीढ़ी के साथ बदलकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ना कि अपनी राय थोपनी चाहिए। आशा जी सुबह हो गई और उन्होंने देखा बातों ही बातों में कितनी औरतें सालू से अपने घर की सजावट को लेकर सवाल कर रही थी और सालू कितने बेहतर ढंग से अपने जवाब से उन लोगों को संतुष्ट कर रही थी। आज पहली बार उनको अपनी बहू की हुनर दिखाई दे रही थी। अब उनकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया था और उन्होंने नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी इस बात से पर्दा उठाने के गलत अपने जगह पर दोनों में से कोई नहीं है, ना सास ना बहू। बस देखने का नजरिया थोड़ा बदल लिया जाए तो नए जमाने और पुराने जमाने के बीच पड़ी फासलों को मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।